अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और मेरे साथ हैं ज़ाहिद निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जहेज़ पर। जी, इस पर बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कहा है कि राना साहब और जायद साहब आप जहेज पर बात करें। जी जी, फ़ोन कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हुए हैं, तो वो मैंने आपको दिखाए भी हैं मैसेजेस। अच्छा, इस जहेज के खिलाफ ना बहुत सारी कैंपेन्स भी चलती हैं ना, वो जो सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स चलती हैं, कुछ एनजीओज भी चलाती हैं, जहेज एक लानत है, इसका इनकार कीजिए। जिस तरह कहते हैं ना, नशे से इनकार इनका ऐसे जिंदगी से प्यार, प्यार। इसी तरह हम कहते हैं कि जहेज से इनकार और शादी से प्यार, तो जहेज़ से कौन निकाह से इनकार प्यार। कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, ऐसा होता है कि हमारे जहेज का जो मुतालबा किया जाता है ना, दरअसल वो नाजायज़ है। सही, शरई तौर पर वो ठीक है। नाजायज़ है। अगर कोई वालिद अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, तो वो खुशी है, वो उस पर जायज़ है। क्योंकि इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल रहती दुनिया तक एक मिसाल है, रोशन मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को, जो खातून जन्नत है, हाँ जी, जन्नत की खवातीन की सरदार है, जी जी जी। उनको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दिया और बड़ी सादगी से रुखसत किया। बदकिस्मती से हम लोग सुन्नत को छोड़कर नमूद व नुमाइश पर उतर आए। अब जहेज का सामान क्या होता है? मतलब वालिदैन यार सबसे पहले अपनी बेटी को पढ़ाएं, उसकी तरबियत करें। उस कितने खर्चे हैं आप गिनवाएं ना जरा। देखें, तलीम पे खर्चा, उसकी यूनिफॉर्म पे खर्चा, उसकी ट्रैवलिंग पे खर्चा, उसकी फीसेस पे खर्चा, उसके खाने पीने पे खर्चा, उसका पॉकेट मनी का खर्चा, ये तो सिर्फ सारी जस्ट चीजें पढ़ाने पे, उसके भाई, एडमिशन पे खर्चा, हर चीज पे खर्चा। फिर देखें, फिर वालिदैन अपनी बेटियों की खास तौर पर एक तरबियत करते हैं, उसकी उनकी निगहदाश्त करते हैं, उनको मोतियों की तरह रखते हैं, बिल्कुल। जिस तरह सीपी में मोती होती है ना, इस तरह रखते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं। वो अपने जिगर का टुकड़ा फिर वो पेश करते हैं उन लोगों को कि जिनके साथ उनकी रिश्तेदारी होने वाली है। भाई ये हमारा बेटा बनने वाला है, ये हमारा दामाद हमारा बेटा बनने वाला है। लेकिन वो बेटा आगे से क्या करता है? वो मुंह पे रुमाल रख के चुप बैठा होता है। उसकी माँ क्या करती है, बहनें क्या करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें वो सामने रख देती हैं। अब वो जो वाकया है आपको बता रहे थे 3 भाइयों वाला, वो क्या है? 3 भाइयों वाला, वो तो अजीब वाकया है, बस सुन के तो हमारे शायद नाजरीन भी परेशान हो जाएं। फैमिली एक ऐसी है, वो खानदान है, मैं नाम नहीं लूंगा। सही है। अच्छा, बात कुछ ऐसे हुई कि उन्होंने मुझे आज बुलवाया, तो मुझे कहते कि ऐसा हुआ कि उनके 3 बेटे हैं। अच्छा। 3 बेटों की जो ना शादी की है, तो हर बेटे की शादी पे उन्होंने अलग अलग डिमांड की है। अच्छा, तो वो डिमांड लड़की वालों ने पूरी भी की है। 3 बेटों की शादी हो चुकी है। अच्छा, अब चौथे की करनी है। अब चौथे की करनी है। तो वो जो शादी करवाने वाली है ना, वो कहती है कि मैं परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, वो लड़की वालों के पास क्या लेके जाऊँ, इतनी बड़ी लिस्ट उन्होंने दे दी है। उसमें गाड़ी लिखी हुई है, उसमें मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, उसमें वो प्लाट लिखे तो हुए हैं। जो लड़का है वो खुदा न खासा अपाहज है, वो अच्छा नखट्टू है, वो क्या है भाई? नहीं, वो कौन सा वो खानदान है यार इतना बड़ा जो अपने आप को समझता है और वो मंगतों की तरह और जालिम और जाबर लोगों की तरह वो मांग रहा है। बस क्या कह सकते हैं, हमारे माशरे में इस तरह के मामला जो है ना वो चल रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि कहते हैं जब बेटी पैदा हो तो उसके साथ दुआ भी ये देते हैं, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। वो इसलिए कहते हैं कि उनको पता होता है कि इसने बड़ी होना है, तो खुदा न खासा वालिदैन के पास जहेज की इस्तिताअत ना हो देने की, तो ये तो इसके नसीब अच्छे नहीं हो। क्योंकि ससुराल में जो सलूक होता है ना, जो बेटी कम जहेज लेके आती है तो उसके साथ जो सलूक होता है और जो उसको जहनी तशद्दुद और कोफ्त का सामना करना पड़ता है ना, यार वो नाकाबिले बयान है। और बहुत सारे, अब देखें, एक बेटी अपना घर छोड़ के आती है, अपने वालिदैन के घर नाज़ो नाम से पली होती है वो, और वो जब वहाँ जाती है तो फिर उसको अचानक ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए बिल्कुल नए हैं, माहौल भी नया, लोग भी नए, रिश्ते भी नए, फिर उनके दरमियान उसको एडजस्टमेंट करना पड़ती है। भाई हर बेटी जो है इस काबिल नहीं होती। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं कि जो ससुराल के ताने सहती हैं, फिर वो जब कहते हैं ना कि आटा गूंथती हैं तो उनके आंसू आटे में जाते हैं और नमक का काम देते हैं। लेकिन अफसोस कि ससुराल वालों को उनकी कदर नहीं होती। यार इतना जहेज देने के बाद, इतने फर्नीचर ये वो चीज़ें देने के बाद भी, और खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ना हो
और अल्लाह ना करे कि मामला तलाक की नौबत तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर जहेज का वापस सामान लेने के लिए क्या जतन करने पड़ते हैं, कितने कठिन मामला से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए राना साहब, हमारे मुल्क की आबादी कितनी है? तकरीबन राउंड अबाउट 24 करोड़। 24 करोड़। 24 करोड़ में 60% वो लोग हैं कि जो नौजवान है, मतलब वो अंडर 30-20। हाँ, ऐसे ही। अब वो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक्टिव हिस्सा है। हमारे मुल्क की भागदौड़ उनके पास ही जानी है, ठीक है। 60% से ज्यादा आबादी जो नौजवानों की है, उसमें से रेशो कितनी है औरतों की मर्दों की? तकरीबन 48 और 52 खवातीन, हाँ जी, और 48 वो मर्द है, ठीक है। हमारी जो मुल्क और कौम की बेटियां हैं यार, हमारी आबादी का कितनी करोड़ों की आबादी है, उनके सरों में चांदी आ गई ऐसे। और वो चांदी आ गई है क्योंकि उनके पास सोने के लिए पैसे नहीं है, जेवरात के लिए पैसे नहीं है, ऐसे ही है, फ्रिज के लिए और दीगर लवाजमात, कार के लिए, प्लाट्स के लिए। अब आप तो कह रहे थे फैक्ट्री लोग लगवाते हैं, फैक्ट्री लगवाते हैं यार, जुल्म है, जुल्म है, ये जुल्म है। खुदा के लिए अपने आप को सही रास्ते पर लगाएं। आज आप किसी की बेटी पे इतना वो कर रहे हैं, कल जब आपके यहाँ बेटी पैदा होगी तो फिर आपको क्या जतन करने पड़ेंगे? कुछ खुदा का खौफ करें। जहेज उन लोगों के लिए एक लानत है कि जो जहेज की इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें शादी से पहले दे देते हैं। ये होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक रिवाज है हमारे यहाँ, बेटी जहेज लेके आती है ना, तो उसकी बाकायदा नुमाइश की जाती है। बिल्कुल, ये इतने जोड़े ससुर के हैं, ये सास के हैं, ये नंद के हैं, ये जिठानी के हैं, ये जेठ के हैं। जो वालिदैन अपनी बेटी की शादी के बाद मकरूज हो जाएं, समझ लें उनको लूटने वाले कौन है? उस बेटी के ससुराल वाले। अच्छा, कहा तो ये भी जाता है कि ये जो जहेज की नुमाइश की जाती है जी, और ये इसलिए नुमाइश करवाते हैं कि हमारी बेटी के ऊपर कोई बात ना करे। हाँ, ये बिल्कुल, ये भी बात है। ये देखिए कंसेप्ट हमारा कैसा है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि बच्ची की सास जो है बच्ची को बहुत तंग करती है, ताने देती है कि ये चीज नहीं आपकी आई, वो चीज नहीं आपकी आई। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अच्छा, इसमें हम लोग बतौर एक आम शहरी के, बतौर इस मुआशरे का हिस्सा होने के, हम लोग ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला इन चीज को बुरा समझें, कहें, बोलें, लिखें और बात करें। और शादियों का सीजन है यार, एक भी मर्द का बच्चा अगर अपने वालिदैन की तरफ से दी गई लिस्ट को ठुकराता है ना, वो कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं लेना, वो अपनी खुशी तो जो बहुत सादगी से अगर दे दें तो सुभान अल्लाह, नहीं तो मैंने नहीं लेना। मैं कहता हूँ उसकी अजमत को सलाम है। अच्छा, एक फादर से मेरी बात हुई तो वो कहते कि हमने जहेज जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं देना, तो हम क्या करेंगे, हम बच्ची को ना पेमेंट दे देंगे, वो बिजनेस कर लेगा। बात तो वही भी नहीं, बात तो फिर वही पे आती है, वही पे है ना। अब देखिए लड़का क्या है भाई, लड़का पैसा जा किसके पास रहा है? लड़के वालों के पास। तो क्या लड़का मेहनत नहीं कर सकता? नहीं, लड़का नखट्टू है। हलाल रोजी किसको कहा गया? लड़का नखट्टू है, नालायक है, निकम्मा है, खुदा न खास्ता अपाहज है, वो कोई काम नहीं कर सकता। उसको सिर्फ इस चीज का एडवांटेज हासिल है कि वो एक मर्द है, बज़ाहिर एक मर्द है। हमारे इन बातों से कोई शायद तब्दीली मुआशरे में नहीं आएगी, लेकिन किसी न किसी पर शायद असर हो जाए और वो मर्द का बच्चा निकल आए। नाज़रीन, हमारा मकसद किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं है। रिज़्क़े हलाल तो हमारी ऊपर वाली ज़ात ने कहा कि हिम्मत करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। बेशक, बिल्कुल। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान की जितनी भी बेटियां हैं, अल्लाह ताला सबको इज्जत के साथ अपने घरों में जाने की अल्लाह ताला शहादत बख्शे। आमीन। और जिनके घरों में जा रही हैं वो भी उनको अपनी बेटियां समझकर कबूल करें। बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। आमीन।